भगवत गीता के प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। भगवत गीता के जो अलग अलग पड़ाव आते हैं अध्यायों के, इनका जो प्रारंभ होता है वो विषाद से प्रारंभ होता है, क्योंकि व्यक्ति जब भी संसार को प्राथमिकता देगा, जब भी हमारा मन संसार में लोगों को मुख्यता से स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जब भी हम संसार में आसक्त होंगे, तब तब हमारा मन आसक्त होगा। और जब हम आसक्त होंगे तो हमारे मन में भय पैदा होगा, हमारे मन में चिंता पैदा होगी और इसके साथ साथ हमारा मन विषादग्रस्त होगा, हम शोक संतप्त होंगे। भगवत गीता का जो प्रारंभ है वो बहुत ही सुंदर प्रारंभ है। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा संजय से कि हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा को लेकर के वहां पर एकत्रित हुए मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और फिर संजय इसका उत्तर देते हैं कि दुर्योधन ने जाकर के द्रोणाचार्य के सम्मुख और उनसे कहा कि यहां पर दोनों सेनाओं में उपस्थित जो महारथी हैं, कृपया आप उनको देखें। और दोनों ही सेनाओं के सामर्थ्य और बल इत्यादि का उन्होंने कथन किया। लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य ने कोई जब उत्तर नहीं दिया तो ये देख करके भीष्म पितामह को थोड़ी दुर्योधन के ऊपर अंदर से कुछ दया जैसी आई। और तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्चहि शंखम ददमौ प्रतापवान। दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए भीष्म पितामह ने शंखवादन किया और भीष्म पितामह के शंखवादन के पश्चात सभी लोगों ने अपने अपने शंख बजाए और सभी के अपने अपने अलग अलग शंखों के नाम भी दिए गए हैं। और उसके बाद अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। कुरुक्षेत्र के उस भीषण रणांगण में जहां पर कि लाखों लाखों लोग एक दूसरे को मारने और मरने के लिए ही वहां पर जैसे एकत्रित हुए थे, अनेकों हजारों हजार लाखों की संख्या में घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों की चिघाड़ के बीच में शस्त्र चलने मात्र की तैयारी थी और पूरे के पूरे सैनिक समुदाय को बिल्कुल अपने अपने जगह पर व्यवस्थित खड़े हुए देख करके धनुरुद्यम्य पांडव, अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। भगवान कृष्ण के प्रति अर्जुन ने कहा कि सेनयो उभयो मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कीजिए, जिससे कि यावत एतान निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया सह युद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। कि इस युद्ध रूपी व्यापार में जो भी यहां पर लोग युद्ध करने के लिए आए हैं, खड़े हैं युद्धसु बन करके, जरा मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। क्या आने से पहले इन लोगों को पता नहीं था कि इन लोगों का सामना अर्जुन के साथ होगा? तो कृपया आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कीजिए, जिससे कि मैं देखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि यहां पर कौन कौन दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले लोग यहां पर युद्ध के लिए आए हुए हैं। और उसके बाद भगवान ने अर्जुन के रथ को एकदम दोनों सेनाओं के बीच में
ले जाकर के रखा। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महिक्षिताम, जितने भी राजा लोग थे और भीष्म द्रोण इत्यादि जितने भी सेनापति वहां पर मुख्य मुख्य योद्धा खड़े थे, उनके ठीक सामने बीच में रथ को परमात्मा ने खड़ा कर दिया। और उसके बाद उवाच पार्थ पश्यैतान समवेतान कुरुन इति, भगवान ने कहा कि हे पार्थ, अब इन समस्त कुरुवंशियों को तुम देखो। और उसके बाद अर्जुन ने दोनों पक्ष के सेनाओं में जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को देखा। और जब सबको देखा उन्होंने, तो एक ही परिवार जैसे कि दो भागों में वहां पर बढ़ करके और खड़ा था। उसके बाद अर्जुन के मन में एक उनके प्रति स्नेह, मोह, या सांसारिक शब्दों में कहें तो एक जो सांसारिक लोगों का जो प्रेम होता है, कौटुंबिक मोह, वह जागृत हो गया। क्योंकि तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ, सभी अपने सारे रिश्तेदारों को, मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को वहां पर जब अर्जुन ने देखा, उसके बाद तो उसकी हालत ऐसी खराब होने लगी कि उसने कहा कि तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विसीदन इदम अब्रवीत। वह धनुर्धारी महावीर अर्जुन इतना विषाद से भर गया, इतना कौटुंबिक मोह से भर गया कि बिल्कुल एक अनार्य व्यक्ति की तरह रोने लगा और कहा कि हे कृष्ण, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम, जितने भी यहां पर हमारे अपने स्वजन लोग यहां पर आए हैं युद्ध करने की इच्छा से, युद्ध करने के लिए यहां पर जो लोग उपस्थित हैं, उनको देख करके सीदंति मम गात्राणि, मेरा जो शरीर है वो एकदम शिथिल हुआ जा रहा है। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूखा जा रहा है। और इतना ही नहीं, वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, मतलब कि एकदम बिल्कुल कंपकपी सी लग रही है। और हे पार्थ ने कहा कि हे कृष्ण, इस समय ऐसी स्थिति मैं महसूस कर रहा हूं कि गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते, जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा खींचने मात्र से सारी दिशाएं कंपित हो जाती थी, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथों में, मैं उसे संभाल भी नहीं पा रहा हूं, हाथों से सरकता जा रहा है, छूटता जा रहा है। गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यति, मेरी त्वचा है वो भी जल रही है। और हे केशव, न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः, मैं खड़े रहने में भी समर्थ नहीं हूं। और भ्रमतीव च मे मनः, आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, मुझे सर दर्द हो रहा है। और इतना ही नहीं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, सारे के सारे जो निमित्त मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, जो लक्षण मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, जो ये अपशकुन जो घटित हो रहे हैं, इन कारणों से मैं अच्छी तरह से जो देख पा रहा हूं वो ये है कि इस युद्ध करने में किसी भी प्रकार से हम लोगों का कल्याण नहीं है। और हे कृष्ण, रही बात अगर मेरी, तो न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे जीत नहीं चाहिए। और न च राज्यम, ये इतना बड़ा युद्ध का आयोजन एक राज्य के विभाजन के लिए जो हो रहा है, ले जाने दो दुर्योधन को, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, अरे सुखों को भी मैं नहीं चाहता हूं, जितने भी सुख हैं दुनिया के मुझे नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे सफलता नहीं चाहिए, और भूमि का कोई टुकड़ा मुझे नहीं चाहिए। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा, हे गोविंद, इतना बड़ा संग्राम लड़ करके, इतने लोगों को मार करके
फिर ऐसे राज्य को हासिल करने से क्या फायदा, और ऐसे भोगों से भी क्या प्रयोजन, और इतने लोगों को मारने के बाद हमारे जीवित रहने का भी क्या मतलब है। क्योंकि व्यक्ति सुख या ऐश्वर्य या भोग या संसार या संपत्ति किस लिए चाहता है? अपने परिवार के लिए चाहता है, अपने जो कुटुंबी लोग हैं, अपने जो स्वजन लोग हैं, अपने जो परिवार के लोग हैं, उनके लिए ही तो चाहता है। लेकिन जब वही नहीं रहेंगे तो इस जीत का, इस सारे के सारे सुखों के साधन का, इस संपत्ति का, इस राज्य का, इन भोगों का क्या अर्थ है? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से अपने कर्तव्य कर्म रूपी उस युद्ध को न करने के लिए बड़े अनूठे अनूठे तर्क दिए, बड़े भारी भारी तर्क दिए कि किसी प्रकार से भी कृष्ण उसे यह कह दें कि ठीक है अर्जुन, चलो, जब तुम्हें यह युद्ध स्वीकार्य नहीं है तो कोई बात नहीं है, बंद कर देते हैं। अर्जुन ने कहा कि हे परमेश्वर, एतान न हन्तुम इच्छामि, जितने भी ये लोग यहां पर आए हैं युद्ध करने के लिए, मैं किसी प्रकार से भी इनको मारना नहीं चाहता हूं। शायद भगवान कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा होगा कि चल ठीक है, तू मारना नहीं चाहता है, लेकिन ये लोग तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन ने कहा, अरे कोई बात नहीं है, घ्नतोपि, इन लोगों के द्वारा मारे जाने के बाद भी अगर ये लोग हमें मारते हैं वो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन एतान न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, मधुसूदन संबोधन भी अर्जुन ने आप बहुत सुंदर दिया है कि आप मधु नामक राक्षस को मारने वाले हो, लेकिन हमारे समक्ष ये कोई राक्षस नहीं है, ये हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिन्होंने की धनुष की प्रत्यंचा पर तीर रखना हमें सिखाया। ये भीष्म पितामह हैं, जो कि बचपन में ही, मुझे बचपन से ही इतना प्यार करते थे, इतना लालन पालन स्नेह के साथ करते थे कि जैसे कि मुझे मेरे माता पिता की याद ही नहीं आती थी, और सबसे ज्यादा ये मुझे ही चाहते थे, और इनके ऊपर मैं सरसंधान करूं। ये अपने ही परिवार के लोग हैं, ये अपने ही मित्र लोग हैं, ये अपने ही मामा हैं, अपने ही ताऊ चाचे और ये दादा लोग यहां पर उपस्थित हैं। आप तो ठीक है राक्षसों को मारने वाले हो, अगर राक्षस यहां पर होते तो मैं भी क्षण में ही उनका संहार कर डालता, लेकिन इन लोगों के ऊपर मैं कैसे तीर चलाऊं। एतान न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदना, और इतना ही नहीं, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, अगर तीनों लोकों का राज्य में मिल जाए, ये तो छोड़ो, ये तो छोटे से बंटवारे की बात है, अगर मुझे त्रैलोक्य का राज्य भी मिल जाए तो उसके लिए भी मैं युद्ध नहीं लड़ने वाला हूं। हेतो किम नु महि कृते, इस छोटे से पृथ्वी के टुकड़े और राज्य की बात तो छोड़ो, पूरे के पूरे अखिल ब्रह्मांड की भी संपत्ति, सत्ता और अधिकार मुझे मिलता हो तो उसके लिए भी मैं ये भयंकर युद्ध में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं। अर्जुन ने बड़ा सुंदर कहा कि यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभो पहत चेतसा, भगवान ने कहा ठीक है, चलो तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, करुणा की बातें कर रहे हो, दया की बातें कर रहे हो, इन पापियों के प्रति अनावश्यक, जो योग्य नहीं है, ऐसी सहानुभूतिपूर्ण बातें कर रहे हो, लेकिन ऐसे भाव इन लोगों के हृदय में नहीं है। अर्जुन ने कहा कि अरे केशव, यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभो पहत चेतसा, वस्तुतः इन लोगों के हृदय को, इन लोगों के विवेक को लोभ ने ढक दिया है। इसके वजह से ये लोग देख नहीं पा रहे हैं कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम, कि इतना बड़ा जो नरसंहार होगा, जो कुल खानदान इसमें बहुत से खत्म हो जाएंगे, मित्रों के ऊपर मित्र बाण चलाएंगे, एक दूसरे का संहार करेंगे, उसके द्वारा होने वाला जो पाप है ये लोग देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके विवेक को, इनके हृदय को, इनके ज्ञान को लोभ ने ढक दिया है। लेकिन कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापात् अस्मान् निवर्तितुम, हम लोग तो बुद्धिमान हैं, हम लोगों को क्यों नहीं इस बात को जानना चाहिए, समझना चाहिए, और हम लोग क्यों इसमें इस तरह से पढ़ रहे हैं। अहोपत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, अरे शोक की बात है, महान दुख की बात है कि हम लोग इतने बुद्धिमान होते हुए भी इतने
बड़े पापों को करने के लिए तैयार हो गए, उद्यत हो गए, यहां पर उपस्थित हो गए। यत राज्य सुख लोभे न, जो कि राज्य और सुख के लोभ की वजह से हंतुम स्वजनम मुद्यता, अपने ही परिवार को मारने के लिए और तैयार हो गए। इससे बड़े आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। यदि भगवान कृष्ण के जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कहता, अरे अर्जुन, तुम्हारी तो तबीयत कुछ खराब लग रही है। क्योंकि अर्जुन ने जो भी अपने सिम्टम्स बताए हैं, सीदंतिमं गात्राणि मुखम च परिसुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम संसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। ये सारे के सारे जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, ये फ्लू के लक्षण हैं, मलेरिया बुखार के लक्षण हैं कि मेरी त्वचा जल रही है, पूरे शरीर में जो है वो रोमांच हो रहा है, मेरे होठ मुख सूखे जा रहे हैं, चक्कर आ रहा है, मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं। शायद भगवान कृष्ण को कहना चाहिए कि अरे अर्जुन, चलो हम तुम्हें लेकर के किसी जनरल हॉस्पिटल में चलते हैं, क्योंकि तुम्हारी तबीयत तो कुछ अस्वस्थ सी लग रही है। लेकिन वो तो भगवान कृष्ण थे, उन्होंने देखा कि नहीं, अर्जुन के इस शरीर में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यहां पर अर्जुन का जो मन है वो शोकग्रस्त हो गया, वह बीमार हो गया, वह दुर्बल हो गया, वह कमजोर हो गया। और अर्जुन के कमजोर होते हुए, निर्बल बनते हुए, उस असामर्थ्य शाली मन को भगवान कृष्ण ने पकड़ा और कहा कि अरे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही इतना कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में भर करके अर्जुन ये क्या कह रहा है कि सेनयो उभयो मध्य रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत, हमारे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप खड़ा कीजिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है। और दूसरे ही क्षण एक बार बस केवल दृष्टिपात करने मात्र से यह आदमी इतना कमजोर हो गया, चक्कर इसको आने लगा, मतलब कि बिल्कुल गिरने लगा, ये धनुष इसके हाथ से सरकने लगा। और भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन के कमजोर निर्बल होते हुए मन को उन्होंने पकड़ लिया। सबसे पहली बात कि जब भी हमारा मन संसार की तरफ दौड़ेगा, जाएगा, संसार में किसी भी चीज को जब भी हम मुख्यता देंगे, प्राथमिकता देंगे, उसको इंपॉर्टेंट देंगे, तब तब हमारा जो मन है वो मोहग्रस्त होगा। और जब मोहग्रस्त हमारा मन होगा तो हम आंतरिक अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। और जब हमारा मन बीमार होगा तो किसी भी प्रकार से शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमेशा मन का ही जो प्रतिफलन है, मन का ही जो रिफ्लेक्शन है, मन का ही प्रतिबिंब जो है वो हमारे पूरे शरीर और हमारे आसपास के वातावरण पर पड़ता है। अंत में संजय ने कहा धृतराष्ट्र से कि हे राजन, एवं उक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस, कि अर्जुन जो है वो रथ के पिछले भाग में जाकर के, जहां पर कि अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, वहां जाकर के और धनुष और बाण को ऐसे फेंक करके और बैठ गए और कहा कि नहीं, ये युद्ध मुझसे होने वाला नहीं है। तो भगवत गीता का जो पहला अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। बहुत से आचार्यों ने, जिन जिन लोगों ने भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी है, भाष्य लिखा है, भगवत गीता के प्रथम अध्याय पर कुछ लिखा ही नहीं। लेकिन सही अर्थ में तो भगवत गीता का प्रथम अध्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है, बल्कि अन्य अध्यायों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। ये तो एक विहंगावलोकन करके हम परिचय दे रहे हैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय का, क्योंकि शेष के सारे 17 अध्याय भगवान को क्यों कहने पड़े, इनकी पूरी की पूरी जो भूमिका है, इनका पूरा का पूरा जो फाउंडेशन है, उसका जो सीड्स है वो तो पहले अध्याय में है। तो भगवत गीता का प्रथम जो अध्याय है बहुत ही महत्व का अध्याय है, क्योंकि हम सभी लोगों की जो स्थिति है वो अर्जुन की तरह है। हम सभी योद्धा हैं, प्रतिदिन हम लड़ ही तो रहे हैं। बाह्य जो हमारे सामने संसार खड़ा है, जो आंतरिक द्वंद्व में हम पड़े हुए हैं, अंदर और बाह्य दोनों ही तरफ हम फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में हम हार रहे हैं क्योंकि हमारे साथ कृष्ण नहीं है। तो हमारी स्थिति भी अर्जुन से भी ज्यादा खराब है। अर्जुन के पास तो भगवान कृष्ण थे,
उसके रथ पर बैठे हुए, उसके घोड़ों की रास पकड़े हुए। लेकिन हमारे लिए भी विजय तब सुनिश्चित होगी कि जब हम भी अपने जीवन रूपी रथ की जो बागडोर है भगवान कृष्ण के हाथों में सौंप देंगे। हमारे जीवन में भी चिंताएं आएंगी, विपत्तियां आएंगी, फ्रस्ट्रेशन आएगा, विषाद होगा, लेकिन उस विषाद को लेकर के जब हम भगवान के सम्मुख पहुंचेंगे, उस विषाद को लेकर के जब हम धर्म के पास पहुंचेंगे, इस विषाद को लेकर के जब हम अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, तो यही जो हमारा विषाद है हमारे जीवन का, यह हमें मोक्ष संन्यास तक की यात्रा करा देगा। लेकिन हम लोग अपनी परेशानियों को लेकर के वापस संसार में ही जाते हैं जहां से कि वो परेशानियां हमारे पास आई हैं। तो जो भी परेशानियां हमारे जीवन में हैं, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, बेचैनी है, अशांति है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, द्वंद्व है, विषाद है, उसको लेकर के और हमें भगवान की तरफ चलना चाहिए, गीता की हम शरण में जाएं। तो ये पार्थ सारथी हमारे भी जीवन रथ को जो है लेकर के हमारे मंजिल की तरफ चलेगा।